भारत सरकार के द्वारा राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी घोषणा किया गया है, जहां पर अब इस सेवा का विस्तार वो 2029 तक कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या लोगों के सामने आने वाली है। जितने भी आपका राशन कार्ड धारक है, सबका आपका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जो नाम है इसमें से आपका काटे जा रहे हैं। इसका मतलब वो अब इसका आपका पात्र नहीं रह पाएंगे और राशन से संबंधित आपका जो भी आपका सेवाओं का लाभ उठा रहे थे, अब वो नहीं उठा पाएंगे। तो बड़ा सवाल है कि आखिर किस आधार पर ये नामों की आपका छटनी हो रही है। इसके साथ ही अगर कोई आदमी अपना सेवा का निरंतरता बनाए रखना चाह रहा है, तो उन्हें आपका कौन कौन सा दस्तावेज देने होंगे, इसके साथ में कौन कौन सा प्रक्रिया उन्हें आपका अपनाना होगा ताकि ये सेवा आपका बनी रहे। तो आज के अपडेट में इससे संबंधित सारी जानकारी को लेकर आए हैं कि कैसे आप इसका लाभ लेते रह सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इसको देखते हैं कि क्या करना है। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये आपका नए नियम है और इसको लेके आपका नए पात्रता जो है वो सिद्ध किया गया है कि आखिर कौन कौन सा ऐसे लोग होंगे जो इसके आपका पात्र होंगे और वो इस सेवा को लेते रहने के लिए उन्हें उसको क्या करना होगा। चाहे वो आपका ई-केवाईसी को लेके हो, चाहे आपका चौपहिया वाहन को लेके हो, या फिर पक्का मकान या आधार लिंकिंग, हर एक इससे संबंधित जो आपका जुड़ी जानकारी है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपना राशन कार्ड को बचा पाइएगा, बचेगा या रद्द होगा। सारी जानकारी आज की इस अपडेट में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो जाए। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में, चाहे वो किसी आपका राज्य का हो या फिर आपका केंद्र का। हर एक उस जानकारी को हम आपके तक लेके आते हैं ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहां से आपको याद रखना है इस कार्ड को लेके केंद्र सरकार ने क्या क्या आपका नियम बनाए हैं जो आपका पूरी तरह से लागू है, चाहे वो ई-केवाईसी को लेके हो, पात्रता के 3 नियम को लेके हो, या फिर आपका कार्ड रद्द होने से बचने के लिए क्या आपको करना होगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं पात्रता को लेकर, तो 3 नियम देखिए क्या क्या अपडेट आया है। नियमित आपका ई-केवाईसी, जहां पहले आपको 3 महीने पर आपका 5 महीने पर केवाईसी करवाया जाता था, अब उसको नियमित करवाना है। आय सीमा का आपका सत्यापन और परिवार के सदस्यों का आपका आधार लिंक। तो एक एक के बारे में हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लोग को यह याद दिला दूं कि यह जो आपका सेवा है फ्री राशन का, इसको आपका 2029 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसी को लेके यहां पर अब आपका सख्त जांच शुरू हुआ है। जो भी आपका प्रधानमंत्री राहत कल्याण योजना के तहत जितने भी लोगों के पास आपका राशन कार्ड है, चाहे वो हरा है, पीला है, गुलाबी है, हर एक को आपका 2029 तक यह आपका राशन दिया जाएगा। और यहां पर आपको जो भी आपका जेन्युइन है राशन कार्ड धारक, उसको घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां से नाम हटेंगे, लेकिन किनका, इसको हम लोग जरूर देखेंगे। इसके साथ ही जो भी आपका अमीर या अपात्र लोग हैं, जो गरीबों का आपका हक मार रहा है, तो इसको रोकने के लिए क्या है ना, बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन हो रहा है और यहां से क्या है, इसका नाम आपका हटेगा। कैसे पकड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि ये नहीं है। तो देखिए, एक ने किए को आधार बनाया, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला आपका गाड़ी के मालिक, अगर आपके नाम पर 4 पहिया वाहन है तो क्या है, ये अगर आपका नाम राशन कार्ड धारक में है तो वो आपका हट जाएगा, पहला। दूसरा, अगर प्राइवेट नौकरी में है, अगर आप किसी कंपनी में अच्छी सैलरी पर हैं तो भी हट जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स ITR भर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो यह सेवा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। इस बात को क्लियर कीजिएगा। इसके साथ ही बहुत सारे इससे संबंधित आपका अफवाहें चल रही है। एक नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलग अलग अपडेट्स आपको यहां से देती रहती है। लेकिन आप लोग आश्वस्त रहिए, गुड न्यूज आपके तक हर एक उस आपका ऑथेंटिक न्यूज को लेकर आता है ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का ढेर सारा अपडेट आपको आते रहे। और आपको कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है, चाहे वो केवाईसी हो, चाहे आपको नए आपका आवेदन के लेके हो, तो आप बस कमेंट कीजिए, हर एक जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। बात हो रही है यहां से कि जो अफवाह चल रही थी 1000 आपका हर महीने आपके खाते में आएगा, इसके साथ ही चना है या फिर आपका रिफाइंड मिलने का काम करेगा। हकीकत बता दें यहां पर कि ऐसा कोई योजना नहीं है। अपना अपना राज्य के अनुसार से गेहूं और चावल आपको मिलने का काम करता है। यहां पर कोई भी ऐसा राज्य नहीं जो आपको 1000 यहां से दे रहा है। सवाल ये अब है कि ठीक है सर, सेवा का तो लाभ ले रहे थे, लेकिन अब आगे हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि जब सरकार हटा रही तो किसी को भी हटा सकती है।
तो इसके लिए अपना पात्रता आप लोग खुद जांच कर लीजिए। कच्चा मकान या झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, इसका तो नहीं कटेगा। दिहाड़ी मजदूर या अस्थायी कामगार है, इनका भी नहीं कटेगा। राज्य सरकार द्वारा आपका तय आय सीमा वाले अगर परिवार है, जैसे कि आपका 1.5 लाख से 2 लाख सालाना इनकम है, इनका भी नहीं कटेगा। और जिनका आपका केवाईसी पूरा हो चुका है, ये अगर सारा प्रक्रिया या सारा इसका पात्र है, तो ये आपका नहीं कटेगा। लेकिन अगर कोई आदमी 4 पहिया वाहन का चालक है, पक्का मकान या अच्छी खासी आमदनी है, इनकम टैक्स भर रहा है, या एक से अधिक राज्यों में आपका क्या है ना डबल राशन है, और इवन वो केवाईसी भी नहीं करवाया, तो ऐसे में क्या है ना आपका नंबर कट जाएगा। अब कटेगा सर, तक कोई लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या करना आपको, सरकार एकदम स्पष्ट कर दिया है कि 3 श्रेणी वाले कोई देंगे, ज्यादा नहीं, 3 श्रेणी। वो 3 श्रेणी कौन कौन होगा? सबसे पहले आपका बीपीएल वाला, हरा राशन कार्ड, ये आपका जो गरीबी रेखा से नीचे है। दूसरा आपका अंत्योदय वाले हैं, और तीसरा आपका अत्यंत जरूरतमंद, खास करके वैसे लोग जो बेघर है, अकेली महिलाएं हैं, जिसका कोई आपका सहारा ना है, या इसके अलावा जो सामाजिक आपका सुरक्षा पेंशन वाले लोग हैं, ये आपका बस वो 3 कैटेगरी है जिसका इसका आपका वो लाभ मिलने जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, सरकार यहां रह के क्या ना इसके नियम में बदलाव कर रही है। क्या कहती है कि ना एक बार आप कराने से नहीं काम चलेगा, आपको रेगुलर करवाना होगा। तो राशन कार्ड में दर्ज परिवार को हर सदस्य का क्या ना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आपका सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया। पहले एक आदमी का करवाता तो काम चल जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं। इसके साथ में जिसका आपका केवाईसी नहीं होगा, उसका नाम को क्या ना तुरंत हटा दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आप 5 सदस्य का राशन खा रहे हैं, तो अगर एक आदमी का आपका नहीं हुआ सत्यापन, तो वो आपका 4 को मिलेगा, 5 को नहीं मिलेगा। बदल गया महाराज, देख रहे हैं ना सरकार का, बस सिर्फ और सिर्फ क्या ना परेशानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि उम्र के अनुसार राशन कार्ड और ई केवाईसी के साथ ही क्या है ना आपको ये सारा जो लाभ मिल रहा है वो मिलेगा। अगर कोई 5 वर्ष से कम का बच्चा है, उसका फिंगरप्रिंट नहीं लगेगा, तो उसका आपका आधार कार्ड जमा करना नहीं। लेकिन अगर उससे कोई बड़ा है, तो आपको वहां पर क्या है ना कंपलसरी आपको जमा करना होगा। वही अगर कितने का आपका 5 साल अगर पूरा हो गया है, तो जमा करना है। और 18 साल पूरा होने पर हर व्यक्ति को क्या है ना सब्सिडी प्राप्त करने के लिए खुद का यहाँ पर क्या है ना कार्ड बनवाना अनिवार्य है। 18 साल से नीचे तो आपका कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन उससे ऊपर है तो आपके नाम से कार्ड इश्यू हो जाएगा। तो कौन कौन सा ये आपका जो राज्य है जहां पर यह सेवा आपका बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान यह देना कि वहां पर कौन कौन से गलती से बचना है, नहीं तो यह अस्थायी रूप से आपका नाम हट सकता है। सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए कि जो आदमी आपका 6 महीने से आपका किसी कोटे से राशन नहीं लिया, तो इसको सरकार अस्थायी रूप से क्या करेगा, हटा दीजिए महाराज। बार-बार डाटा को क्या ना अपडेट करना रहता है। इसके अलावा कुछ आदमी जो डबल आपका राशन कार्ड है, आने वाले समय में आपका एक ही राशन कार्ड से पूरा देश में चलेगा, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया लागू नहीं है। तो इसके लिए क्या है आपका अलग अलग बन रहा है। तो अगर आपका 2 राज्य में है और डाटा सिंक हुआ, तो क्या होगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप अवैध तरीके से ले रहे हैं, अगर सत्यापित हुआ, तो यह भी क्या आपका रुक जाएगा। तो यहां पर आपको चाहते हैं कि ना इसका क्या ना बने रहे, लाभ मिलते रहे, तो आपको अपने आप का सत्यापन करना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। पहला आपको आधार कार्ड देना है, निवास प्रमाण पत्र दे देना कि नहीं सर हम इसी राज्य में रह रहा है, इसी में खाली लाभ ले रहा है और कहीं नहीं ले रहा है। अगला आपका आय प्रमाण पत्र, बताइए कि सर मेरा जो इनकम है वो 1.5 लाख से 2 लाख के बीच है सालाना, इससे ज्यादा है ही नहीं, मतलब हम इसका रियल हकदार हैं। और अगला आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये दर्शाएगा कि ना ये हम ही है, दूसरा आदमी ना यहाँ नहीं है, मेरा जो लाभ है हम खुद ले रहे हैं, ये दूसरा कोई आपका नहीं ले रहा है। बस जैसे आप इतना करते हैं, तो यह जो लाभ है ये आपका बना रहेगा, मिलते रहेगा। कब तक, जब तक ये सरकार ये सेवा आपका दे रही है। तो जुड़े रहिए आप लोग, बने रहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का अपडेट आपके तक आते रहे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।